कल हमने आपसे चर्चा की थी कि 22वीं यानी 22nd नेशनल लॉ कमीशन का समय बढ़ाया जाएगा, तो इसका टेन्योर बढ़ा दिया गया। अब इसे बढ़ा करके 2024 कर दिया गया। आइए जरा देखें। 22वें विधि आयोग 22nd नेशनल लॉ कमीशन का टर्म कार्यकाल 1.5 साल बढ़ाकर मिली मंजूरी। कौन ये बढ़ाया? कैबिनेट बढ़ाती है, तो कैबिनेट ने बढ़ाया, और कैबिनेट मंत्रिमंडल कहलाता है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है और यह कैबिनेट की बैठक गोपनीय होती है, और जब बैठक खत्म हो जाता है तब प्रेस को रिलीज कर दिया जाता है सारी बातें कि यह हुई। ध्यान देंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 1.5 वर्ष बढ़ा दिया। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अध्यक्ष और सदस्यों के हाल में 22वें विधि आयोग के पदभार ग्रहण करने और कई लंबित परियोजनाओं के कारण इसके कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। 2024 31 अगस्त क्यों बढ़ाया? रीजन कि देखिए, अप्रैल मई में पूरा इलेक्शन का हिसाब किताब होगा। बजट भी पूर्ण बजट नहीं पास किया जाएगा अगले साल, क्योंकि चुनावी वर्ष में बजट जो होता है सिर्फ 3-4 महीनों के लिए होता है। संपूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आती है, तो इसीलिए टर्मोइल ना हो, इसलिए 31 अगस्त तक। तो यह एक क्वेश्चन आपका हो गया। 22वें विधि आयोग का गठन 21 फरवरी 2020 को हुआ और अध्यक्ष को तो 9 नवंबर 2022 को पदभार ग्रहण करने का मौका मिला। काम इनके हुए नहीं। इस बार जो विधि आयोग है हमारा 22वां, उसे क्या काम दिया गया है? तो उसका काम देख लीजिए गौर से, ध्यान देना है। अप्रासंगिक कानूनों की पहचान करके आयोग को नीति निर्देशक सिद्धांतों पर भी काम करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, संविधान की प्रस्तावना के निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स में से किन किन चीजों पर कानून बनाया जा सकता है, यह आप सिफारिश करिए। नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 44 पर भी यह काम करेगा, ठीक है, जिसमें आप कहते हैं एक समान नागरिक संहिता पर काम करेगा। तो कुल मिलाकर के आपने देखा, मैंने कहा था ना कि 1834 में पहला विधि आयोग स्थापित हुआ था 3 साल के लिए लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में, और भारत की आजादी के बाद 1953 से स्टार्ट हो गया लॉ कमीशन, और अभी 21वां लॉ कमीशन 2018 से 20 चला था। अब 22वां लॉ कमीशन 2020 में सेटअप हुआ था और अभी इसका कार्यकाल 1.5 साल बढ़ा के 31 अगस्त 2024 किया गया है। इस 22वें विधि आयोग को कहा गया है कि आप हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो मूल बातें हैं, उस प्रस्तावना के सोच के हिसाब से भारत बनाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन कौन से ऐसे हैं जिन पर हम कानून बना के प्रस्तावना के उद्देश्यों के लिए पूरा किया जा सके। तो प्रस्तावना में जो है सबकी गरिमा, सबका समानता, बंधुता, भाईचारा, समानता, तो 44 अनुच्छेद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है, एक समान नागरिक संहिता की बात करता है। उसको कैसे अमल में लाया जाए, कैसे कानून बनाया जाए, यह सिफारिश करेगी नेशनल लॉ कमीशन। इसके अध्यक्ष कौन है आप भी जानते हैं। तो कुल मिलाकर के यह ध्यान में रखना, यहां से सवाल तो तय है बेटा, ठीक है। और 2 चीजें कैबिनेट ने कल तय किया, और 2 चीजें कैबिनेट ने क्या तय दिया? तो एक तो नेशनल लॉ कमीशन का अध्यक्ष हो गया रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं, ठीक। अब आइए, कैबिनेट ने और 3 बातों की मंजूरी दी। क्या कहा कैबिनेट ने? भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौता हुआ है। एक, शिकागो संधि से जुड़े प्रोटोकॉल को हरी झंडी दे दी गई, अर्थात मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन पर शिकागो संधि 1944 में संशोधन वाले जुड़े 3 प्रोटोकॉल के अनुमोदन को संधि में ओके कर दिया। और क्या, यह क्वेश्चन बार बार आएगा जो तीसरा वाला है, जरूरी जूट की पैकेजिंग के नियमों की मंजूरी। क्या, जरा गौर से सुन लीजिएगा।
जूट ईयर 2022-23 के लिए नियमों को मंजूरी देते हुए यह कहा गया है कि अब 100% फूड ग्रेन्स और चीनी के प्रोडक्शन का 20% अब जूट की बोरियों में पैकेजिंग होगी। बेटा, भारत में जितने भी अनाज बोरियों में पैक किए जाते हैं, प्लास्टिक की बोरियों में नहीं पैक होंगे, जूट की बोरियों में पैक होंगे 100%। ये क्वेश्चन आएगा, लेवल डिपेंड करता है। और चीनी जो है 20% बोरियां चीनी की जूट की बोरियां होंगी, और वो जरा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है ताकि उसके रेसे बार बार निकल के चीनी में ना मिले। तो ये चीजें हैं, ये सब चीजें बहुत नॉलेजेबल है। यूपीएससी के लेवल पे ये सब सवाल आते हैं, हम उसी सोच से आपको पढ़ाते हैं कि कल भी जब आप तैयारी करिएगा तो कहिएगा सर ने हमें 5 साल पहले ये पढ़ा दिया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट।